बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात पैदा किए और उन तमाम मखलूक़ में इंसानों को मुकर्रम बनाया है, बाइज़्ज़त बनाया है, उन्हें अक्ल की दौलत से मालामाल किया है। ये इंसानों के लिए बड़े शरफ़ की बात है, एहतराम की बात है और इज़्ज़त की बात है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है। और एक जगह पे फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो हमारी तख्लीक और पैदाइश मुकर्रम बनकर है, बाइज़्ज़त बनकर है। इसलिए ज़रूरी ये है कि इंसानों का एहतराम किया जाए, इंसानों की इज़्ज़त की जाए, उन्हें ज़लील न किया जाए, उन्हें रुसवा न किया जाए, उनके इज़्ज़तों को पामाल न किया जाए, उन पर बेजा गाली गलौज और सब व शत्म से दूरी इख्तियार की जाए। ये एक उमूमी पैगाम है तमाम इंसानों के लिए, हम एक दूसरे का एहतराम करने वाले बने। इसीलिए एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने हम सब को तलक़ीन करते हुए फरमाया मल्लम युअक्किर कबीरना मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों का एहतराम न करे वो हम में से नहीं है। इसलिए हमें अपने बड़ों का एहतराम करना है, अपने छोटों पर शफ़क़त करना है। इसी तरह हमें हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त का और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। बसा औक़ात आदमी मामूली बातों पर किसी को गाली दे देता है। ऐसी जगह पर जहाँ उसका एहतराम होता है, जहाँ उसकी इज़्ज़त की जाती है, ऐसी जगहों पर आदमी किसी को ज़लील कर देता है। इससे इंसान को दूरी बनानी चाहिए। आप यकीन जानिए, अगर हम ऐसी जगह पर किसी को ज़लील कर देंगे जहाँ उसकी इज़्ज़त और एहतराम की जाती है, ऐसे मौके पर अगर हम किसी को ज़लील करते हैं तो ख़तरा है इस बात का कि अल्लाह पाक कहीं ऐसे वक्त में हमें ज़लील न कर दे जिस वक्त हमें इज़्ज़त की ज़रूरत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमें बेयार व मददगार छोड़ दे और जिस वक्त हमें अल्लाह के मदद की नुसरत की ज़रूरत हो उस वक्त हमें खाली छोड़ दे। इसलिए हमें एक दूसरे के एहतराम को मलहूज़ रखनी चाहिए। बहुत से लोग बग़ैर किसी तहक़ीक़ के किसी पर इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं, किसी पर तोहमत लगा देते हैं, किसी पाक दामन औरत को ज़लील कर देते हैं, उसकी इज़्ज़त पर बट्टा लगा देते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहनी चाहिए और ऐसी आदतों से हमें बचनी चाहिए। कुरान पाक में ऐसे लोगों के लिए जो पाकदामन औरतों के इज़्ज़तों से खिलवाड़ करते हैं और उन पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, आम हालतों में तो दो गवाह को कबूल किया गया है, लेकिन औरतों की इज़्ज़त और नफ्स इज़्ज़त का मामला इतना संगीन है कि अल्लाह ने 4 मर्दों की गवाही मांगा है, 4 लोगों की गवाही चाहिए और अगर गवाही न दे पाएँ तो फिर 80 कोड़े सज़ा देने का हुक्म है। एक हदीस में इसकी संगीनी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबा को मुनहदिम कर दिया जाए, ये आसान और मामूली बात है किसी इंसान के एहतराम के मुकाबले में। किसी के एहतराम के मुकाबले में काबा को मुनहदिम कर दिया जाए, ये आम बात है, इसका गुनाह इतना ज़्यादा नहीं है जितना किसी इंसान के इज़्ज़त से खिलवाड़ करना। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, उसकी इज़्ज़त और उसके जान व माल को हराम करार दिया गया है। हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। अल्लाह हम सब के इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए।